सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा और एक आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करेंगे। विषय है उपासना। उपासना देखिए, अध्यात्म में ये कहा जाता है कि शरीर को गुरु की सेवा में लगाना कर्म है, मन को गुरु की सेवा में लगाना उपासना है, अपनी आत्मा को उनकी आत्मा से लगाना ज्ञान है। इन्हीं तीनों का अमल प्रेम व विश्वास से होना कर्मयोग, उपासना योग तथा ज्ञान योग है। तो कानों से गुरु के पवित्र वचनों को सुनकर बुद्धि को उज्जवल करते हुए सार को ग्रहण करने का अभ्यास बनाना चाहिए। आंखों से सदगुरुदेव के नूरानी चेहरे पर व मस्तिष्क पर जमा कर उनके नूरानी आत्मिक तेज की छवि व लावण्यता को खींच खींच कर उस प्रकाशमय स्वरूप को अपने हृदय में उतारने व बसाने का अभ्यास करना चाहिए। जुबान से उनकी सेवा में कसूरों आदि की क्षमा मांगना तथा प्रार्थना करना एवं स्तुति करना चाहिए। स्तुति हाथ पांव भी उनकी सेवा में हाजिर रहना चाहिए। वास्तव में असल चीज तो मन है। यह शरीर में मुख्य चीज है। यही मन शरीर व इंद्रियों को चालू रखता है और चलाकर उनके पीछे स्वयं बना रहता है। मन के बिना इनका काम भी तो नहीं हो सकता, परंतु मन का अपना मुख्य काम वह है जिसमें वह इंद्रियों के स्थान से बेपरवाह होकर अपने ही में काम बाहर का करे। तो इस मन को भी गुरु की सेवा में लगाना जरूरी है। मुख्य व असली सेवा तो इसी मन की होती है। मुख्य आश्रय तो मन के ही रंगने रंगाने का है। अगर तन से सेवा की जाए और मन शरीक नहीं होता तो वह सेवा सेवा ही नहीं कही जाएगी, न मानी जा सकती है। कि मन तो दिया कहीं और ही, तन साधुन के संग, कहे कबीर को री गजी, कैसे चढ़सी रंग। मन तो मुख्य है, तन गौड़ है। तन की सेवा से यही गरज, यानी मतलब अर्थ निकलता है कि धीरे धीरे मन सर्वांग से सेवा में लग जाए। सेवा की गरज संबंध पैदा करने से होती है। तो मन का बंधन केवल जगत का अभिमान है। यह जगत अनेक रूप वाला तो है ही। अनेक में मन लगाना अशांति व दुख मोल लेना होता है। एक मन को कहाँ कहाँ लगाया जाए। यह तो मनवा एक है, चाहे जहां लगाए। क्या सेवा कर तार कर, क्या तू विषय कमाए। यानी जो कुछ भी अशांति है वह सब अनेक चित्तता के कारण है। दुचिताई में भ्रांति व दुविधा रहती है। इस वजह से ऐसा आदेश दिया गया है कि मन को बस एक और एक ही में लगाया जाए, तब दुविधा, भ्रांति, दुचिताई तथा अशांति दूर हो सकेगी। तो गुरु का सत्संग करना पहला दर्जा है, सेवा करना दूसरा दर्जा है, उनके पवित्र वचन सुनना तीसरा दर्जा है, और वचन सुन सुनकर उनके लक्ष्य व मुराद को ग्रहण व जज करना ये चौथा दर्जा है। उनके हृदय व आत्म ज्योति से संबंध रखने वाली नजर का अदब, खौफ, शर्म, लज्जा व प्रेम सबसे अपनी ओर आकर्षित कर लेना ये पांचवा दर्जा है। फिर जितनी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही गुरु भगवान का आत्मिक फैज
उतरता व पचता जाएगा और वैसा ही मुशाहिदे का अनुभव हिस्से में आता जाएगा। मुशाहिदे यानी साक्षात्कार। एक सज्जन ने उपनिषद का एक श्लोक पढ़ा, फिर उसके अर्थ बताया कि जीवन के दो मुख्य मार्ग हैं। एक शुरू में भला व खुला हुआ, जिसको कुशादा दिखाई देता है, परंतु ज्यों ज्यों पग आगे की ओर बढ़ता है त्यों तो वह मार्ग भद्दा व बुरा और तंग एवं अंधकार में होता जाता है। दूसरा मार्ग इस पहले मार्ग से बिल्कुल उल्टा है। शुरू शुरू में यह भद्दा और तंग व अंधेरा सा, अर्थात ना समझ में आने वाला जान पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों पग आगे की ओर बढ़ता या उठता है और भला और खुला यानी कुशादा अनुभव होने लगता है। तो ये सुनकर पूज्यपाद चच्चा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज जी, आपने इस समय जान डाल दी। सचमुच मनमते का मार्ग पहले मार्ग की भांति है और गुरुमते का मार्ग दूसरी की तरह पूरा उतरता है। तो ये मनमत मिटे तो अहंकार भी टूटे। यह अहंकार ख्याल यानी वासना की मोटी रस्सी होती है जो मनुष्य को जकड़कर बांध लेती है। तो ख्याल दिल का बहाव, दिल की हरकत और मन के संकल्प विकल्प की रफ्तार की धार है। इसी धार से संसार बनता है। जिस प्रकार पानी की धार किसी अधिक ठंडे स्थान पर है या ठंडे स्थान पर जाकर बर्फ के रूप में जम जाती है, उसी तरह ख्याल की धार वासना, प्रकृति, मादे का सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। तो इस धार का बहाव उस समय तक दुखदायी नहीं होता जब तक अहंकार उसके पीछे नहीं लगाया जाता है। जितना दुख व क्लेश है उसका कारण यह अहंकार ही है। सद्गुरु की शरण में जाने से और अपने मन को उनके तेजमयी सतोगुणी मन की सेवा में अर्पण कर देने से वो उसके अधीन हो जाता है और उसी के आज्ञानुसार रहने लगने पर मजबूर हो जाता है। उसका अहंकार सहज ही में टूट जाता है और फिर मन की संकल्प विकल्प वाली ख्याली धार भी स्वयं ही हल्की रह जाती है, दुखदायी नहीं रहती। तो मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रोई लपेटी आग। सच तो यह है कि हमारे सद्गुरुजनों की यह तालीम का तरीका रहा कि सत्संग और अभ्यास करते कराते हुए अभ्यासियों के मन के घाट को बदलकर हार्दिक सूरत के घाट पर ले आया जाता है। इस सूरत में आत्मिक लगाव होता है और इसी कारण आंतरिक सूरत तवज्जो कहलाती है। तो इसी सूरत से हृदय में जो आत्मिक शब्द रहता है उससे मेल कराया जाता है। ये तीसरी घाटी सूरत शब्द से मिलती है। इस प्रकार मन के जीवन के बदले आंतरिक सूरत व सूरत शब्द की जिंदगी का हिस्सा बढ़ता है। जब मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की घाटियों से शुद्ध या उदासीन हो जाता है तो वह अपने ही निज सूरत स्थान पर लौट आकर अपने असल व मुख्य रूप सतोगुण का अभिमानी होने लगता है। सतोगुणी मनोसूरत यानी रूहानी तवज्जो अपने पुरुष व अमल की ओर दहाने पर उल्टी चढ़ने लगती है। बिना मन व मनो अहंकार के सारी घाटियां सूनी व नीरस रह जाती। होने को सभी काम करती हैं, परंतु दिल की तवज्जो उधर ना रहने से कुछ भी विघ्न आदि का कारण नहीं बनती। इस प्रकार दस्त वकार दिल बयार, दस्त वकार दिल बयार का मजमून रहता है, अर्थात शरीर व तन से सब काम धर्म पूरे होते रहते हैं
और दिल सदा व हर समय मालिक प्रीतम व भगवान से लगा व मिला रहता है। सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो सकती है, परंतु मनमत से पूर्ण गुरुमत का होना शर्त है। मनमत से पूर्ण गुरुमत का होना शर्त है। तो ये जो इच्छाएं हैं मनमत की या गुरुमत की, इन पर भी नियंत्रण आवश्यक है और इन पर नियंत्रण होना ही चाहिए। हमारा तरीका सरासर आदाब, मोहब्बत, अखलाक वगैरह का है। इस मार्ग में मनमत से गुरमत होना बहुत ही जरूरी व अकीदत की बात है। जितना अपने सद्गुरुजनों से प्रेम, लगाव व विश्वास आदि होता है, उतना ही लाभ व प्राप्ति हुआ करती है। सामने सामने प्यार, अदब, सेवा भाव दिखलाना कोई खास बड़ी बात नहीं होती, जब तक कि वही चीजें साधक के दिलो दिमाग, हरकत व रहनी सहनी में ना उतर जाएं। अर्थात प्यारे सदगुरुदेव के ना होते हुए भी और उनके पीछे भी वैसा ही उचित आदर, मान, सम्मान, प्रेम व सेवा भाव, आदाब, अखलाक आदि से पेश आने में सदा ही तत्पर रहना चाहिए। यह सच्ची भक्ति व सच्चे प्रेम की कसौटी होती है। मालिक बुजुर्गी व महानता उन्हीं को देता है जो स्वयं बुजुर्गों की राहें अख्तियार करते हैं और जो बुजुर्गों या बड़ों को या उनकी बुजुर्गाना बातें व आदेशों को अपने जीवन का आदर्श व सहारा बनाकर चलते हैं। तो बावजूद तर्क अदब किसी में कोई मुख्य शक्ति या विशेष बात या प्रकाश आदि जान पड़े तो उसे मक्र इलाही समझना चाहिए। मक्र इलाही का मतलब है परमात्मा को धोखा देने के समान। एक संजीदा सज्जन, आलिम यानी विद्वान की सोबत एक जाहिल सूफी या मूर्ख साधु से बेहतर होती है। तो जो सच्चा सेवक होता है और जितना या जैसा अच्छा व गुरमत, गुरु परायण शिष्य होता है या वैसी तालीम हासिल करता है, वो उतना ही अच्छा व दूसरों को तालीम देने वाला व सेवा करने वाला गुरु रूप पीरो मुर्शिद हुआ करता है। तो जो गुरुमत नहीं होते वो गुरु पीर बनने की चेष्टा व इच्छा अधिक रखते हैं। जो गुरुमत नहीं होते वो गुरु बनने या पीर बनने की चेष्टा अधिक रखते हैं और समय पाकर गुरुडम का रूप धारण कर लेते हैं और अपनी पूजा व मान प्रतिष्ठा की रीति व रिवाज निकाला व बनाया करते हैं। ऐसे कामों में प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़ता है। नर्क यानी दोजक के 3 दरवाजे हैं। काम यानी शहवत, क्रोध, गुस्सा और लोभ यानी लालच। तो मनमत साधकों, शिष्यों तथा गुरुओं में ये तीनों चीजें थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में जरूर पाई जाती हैं। जिनमें 3 चीजें शुद्ध हो जाएं और जो निस्वार्थ भाव से परमार्थ आदि की सेवा भी कर सके, वही सचमुच पथ प्रदर्शक तथा तालीम देने की सेवा करने वाले गुरुमुख हुआ करते हैं। दिल जिंदगी का सर चश्मा है, स्रोत है। इसकी सदा और हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जब तक साधक मुरीद या शिष्य की हालत में होता है, तब तक उससे जो भूलें, खताएं, अपराध आदि होते हैं, वे सब गलतियों के रूप में माने जाते हैं। परंतु जब वह सीख पढ़कर सदगुरुदेव के रंग में रंग रंगाकर पक्का हो जाता है, तब ऐसे शिष्य को दूसरों की सेवा करने का आदेश एवं अधिकार प्रदान करते हैं और वही शिष्य गुरु रूप में आ जाता है और हम असरी कल कहलाता है। इस हम असर की अवस्था में अगर कोई बेअदबी, गुस्ताखी आदि के अपराध हो जाते हैं
तो वही गलतियों के बजाय गुनाह रूप में माने जाते हैं। तो आशय यह है कि गलतियों की सजा व चेतावनी आदि गुरुजन के दरबार में स्वयं वहीं की वहीं निपट जाया करती है, मगर इसके विरुद्ध गुनाह या पाप रूप का मामला दूसरी अदालत के सुपुर्द हो जाया करता है। अर्थात गुनाह और पाप का मुकदमा कायम हो जाता है। इस प्रकार मुकदमा कायम होने में मुलजिम व अपराधी के नाम के संग संग गुरुजनों का आदि का नाम भी नत्थी रहता है, वो भी जुड़ जाता है। अतः गुरुजनों के पवित्र जीवन से उनकी मान व प्रतिष्ठा भगवान की दृष्टि में रहती है और अदालत उनका या उनकी सिफारिश का ख्याल करती है और अपराधी को मामूली से मामूली सजा व चेतावनी देकर छोड़ देती है। फिर भी वे सजा पाने वालों की फहरिस्त में तो रहते ही हैं। इससे क्या वास्तव में उस गुरु समानता व हम आश्री का नाम रूप रखते हुए भी अपने तथा गुरुजनों के व अपने खानदान के नाम और शान में धब्बा नहीं लगता है, और गुरुजनों को व उनकी आत्मा को कितनी शर्मिंदगी हुआ करती है। तो तरीकत, पंथ तथा गुरुजनों को बदनाम करने वाले ऐसे ही मनमत व अधूरे लोग हुआ करते हैं। शिष्य गति की पूरी तालीम ना प्राप्त करके स्वयं ही गुरु बन बैठते बना दिए जाते हैं। उससे सदैव सावधान रहें। धन्यवाद।